और इसी बीच बड़ी जानकारी आपको बता दें, लेटरल एंट्री को रद्द करने के लिए यूपीएससी को चिट्ठी लिखी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि मंत्री ने प्रधानमंत्री के निर्देश पर चिट्ठी लिखी। कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी को पत्र लिखा है। ये बड़ी जानकारी और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही चिट्ठी है जिसे भेजा गया है। लेटरल एंट्री को रद्द करने के लिए यूपीएससी को चिट्ठी लिखी गई है और डीओपीटी मंत्री ने प्रधानमंत्री के निर्देश पर यह चिट्ठी लिखी। कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी को यह पत्र लिखा है। यह बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें, लेटरल एंट्री मामले से जुड़ी ये बड़ी और बेहद खबर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि डीओपीटी मंत्री ने प्रधानमंत्री के निर्देश पर यह चिट्ठी लिखी है। कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी को यह पत्र लिखा, जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी को यह पत्र लिखा। डीओपीटी मंत्री ने प्रधानमंत्री के निर्देश पर चिट्ठी लिखी है। और आपको बता दें, लेटरल एंट्री को रद्द करने के लिए यूपीएससी को यह चिट्ठी लिखी गई। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, प्रधानमंत्री के निर्देश पर यह चिट्ठी लिखी गई है। डीओपीटी मंत्री ने यह चिट्ठी लिखी और कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी को यह पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए किन बातों का जिक्र किया गया वो हम समझने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी को यह पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री के निर्देश पर यह चिट्ठी लिखी गई। डीओपीटी मंत्री ने प्रधानमंत्री के निर्देश पर यह चिट्ठी लिखी है और यूपीएससी को यह चिट्ठी भेजी गई। आपको बता दें कि लेटरल एंट्री को रद्द करने के लिए यूपीएससी को यह चिट्ठी भेजी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अरविंद जी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, सबसे पहले यही समझना चाहेंगे आपसे कि इस चिट्ठी के जरिए क्या कहने की कोशिश की गई है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सरकार इस पूरे मामले का पटाक्षेप करना चाहती थी और शायद यही कारण था कि जैसे ही सरकार में शामिल लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठाना शुरू किया, तो सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया कि इस पूरे मामले को जो है स्थगित कर दिया जाए। बाकायदा जो कार्मिक मंत्रालय के मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने यूपीएससी को पत्र लिखा और कहा कि भाई ये जो पूरी भर्ती की प्रक्रिया है इसको वापस ले लिया जाए। यानी अभी तक आप देखिए कि चिराग पासवान ने भी इस पे सवाल उठा दिया था कि जो लेटरल एंट्री के जरिए जो भर्तियां की जा रही है उसको मैं सही नहीं मानता हूं और उचित फोरम पे इस मुद्दे पे बातचीत की जाएगी। कल पूरे देश में इस बात को लेके तूफान मचा हुआ था। विपक्षी दल लगातार एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे थे, सरकार को निशाने पे ले रहे थे। उनको लग रहा था कि आरक्षण का जो एक मुद्दा, जो एक मामला शांत हो गया था, इसके जरिए एक बार फिर वो हवा का रुख ले रहा था। और आपने देखा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, जितने भी बड़े नेता थे, विपक्ष थे, उन्होंने इस पूरे भर्ती प्रक्रिया पे सवाल उठाए थे और उसके बाद सरकार ने यह बड़ा निर्णय लिया है। अरविंद जी, चिट्ठी लिखी गई है, अब इसके बाद आगे क्या कुछ इसमें हमें देखने को मिलेगा? कब तक इस पर फैसला लिया जाएगा यूपीएससी की तरफ से? देखिए, जब मंत्रालय ने चिट्ठी लिख दी है तो एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि भर्ती प्रक्रिया एक तरीके से रद्द हो गई। जो पद निकले थे, अब उस पर किसी तरह की कोई भर्ती सरकार फिलहाल नहीं करेगी, क्योंकि उसमें एक्सपर्ट के तौर पे लोगों को लेने की बात कही जा रही थी। अब आगे सरकार इस प्रक्रिया को कैसे बढ़ाएगी, कैसे चालू रखेगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्योंकि इसके पहले भी मैं आपको इसके थोड़ा सा इतिहास में पीछे ले जाना चाहता हूं कि ये जो पूरा सिस्टम था वो यूपीए के सरकार में बनाया गया था। ये अलग बात है कि यूपीए की सरकार उसे लागू नहीं कर पाई थी। जब एनडीए की सरकार आई थी तब उसको उन्होंने लागू किया था। और आपको याद होगा कि उनके सरकार में भी बहुत सारे लोगों को इस तरीके से लेटरल एंट्री के जरिए जो है भर्ती किया गया था। मनमोहन सिंह, सैम पित्रोदा
जयराम रमेश, ये बड़े नाम हैं, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, ये बड़े नाम हैं जिनको लिया गया था। उसके बाद 2018 में भी जब एनडीए की सरकार थी, उस दौरान भी बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों को लिया गया था। उस समय कोई विवाद नहीं हुआ था, क्योंकि इस समय राजनीति चरम पे है, कई राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में विपक्षी दलों को लगता है कि ये उनके लिए एक बड़ा मुद्दा है और सरकार शायद किसी तरह के मुद्दों को हवा नहीं देना चाहती है, और इसीलिए उन्होंने इस प्रक्रिया को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया है पत्र लिख के। ठीक अरविंद जी, हमारे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी विवेक जी भी फोन लाइन पर बने हुए हैं। विवेक जी, जैसा कि अरविंद जी ने हमें पूरी डिटेल्स में बताया कि आखिर इसका इतिहास क्या है और किस तरह इसके बाद समीकरण बदल सकते हैं, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीति भी अब हो सकती है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा था। देखिए मोनिका, सबसे पहले इसमें ये बात हमें समझनी होगी कि 2 राज्यों में चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि इसमें बैकडोर से एंट्री है। विपक्ष ये कह रहा था कि आपका हक मारा जा रहा है, जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, SC OBC, उनका हक मारा जा रहा है। तो सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है अभी, खासकर हरियाणा चुनाव को लेकर 1% का भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। और हरियाणा में वैसे भी इस बार जो बीजेपी है उसके लिए इलेक्शंस थोड़े टफ बताए जा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा फैसला हो सकता है कि इन्हीं तमाम चीजों के मद्देनजर ली गई हो। इसके बाद आप ध्यान देंगे कि बिहार और महाराष्ट्र में इलेक्शंस हैं, तो सरकार 2024 के जो नतीजे आए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती है जो 3 बड़े राज्यों के चुनाव पर असर डाले। इसलिए ये फैसला लिया गया और 45 पदों पर सीधी भर्ती को लेकर रोक लगा दी गई, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष को नैरेटिव फैलाने का मौका मिल जाता, विपक्ष इस मामले में कामयाब हो जाता कि आरक्षण के ऊपर एक तरह से और हमला है और बैकडोर से बीजेपी जो है वो यूपीएससी के जरिए लेटरल एंट्री करा रही है। विवेक मेरा इसमें एक सवाल है कि आपने देखा होगा कि यूपीए सरकार में भी इस तरह की भर्तियां की गई थी, जैसे मैंने आपको नाम बताए, मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, सैम पित्रोदा, जयराम रमेश, ये सब एक्सपर्ट लोग थे और अपने अपने फील्ड में के एक्सपर्टीज के कारण इनको लिया गया था। मुझे ये भी याद है कि जब एनडीए की सरकार बनी थी, इसके पहले भी जो है इस तरह की भर्तियां की गई थी, बहुत सारे लोगों को इसमें लिया गया था, उस दौरान विवाद। तो इस समय जो समय है, इस समय विवाद का आपको क्या कारण लगता है? सिर्फ 2 राज्यों का चुनाव लगता है, या आपको लगता है कि लोकसभा में जिस तरीके से आरक्षण का मुद्दा इतना गर्म था, जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कह रहे थे कि हम लोग सही समय पे इस पर सफाई नहीं दे पाए थे, और ये एक बड़ा कारण था कि हम लोग जो है जनता को ये लोग जो है बरगला पाने में सफल रहे। क्या आपको लगता है कि यही कारण है इस समय इसको वापस लेने का? जी अरविंद जी, आप देखेंगे जब हम लोग चुनाव के नतीजों को विश्लेषण कर रहे थे तो आपने भी देखा होगा कि SC OBC का बड़ा वोट बैंक शिफ्ट हुआ, और यही नहीं, BSP का जो वोट बैंक था वो भी शिफ्ट हो गया कांग्रेस की तरफ और समाजवादी पार्टी की तरफ, जिसकी वजह से यूपी में बहुत बड़ा फायदा हुआ। तो आप यूपी के 10 सीटों का बाय इलेक्शन को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, वो भी बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी गवर्नमेंट के लिए, साथ ही साथ बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 3 राज्यों के चुनाव है, जम्मू कश्मीर पर इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा मुझे नहीं लगता है, लेकिन 3 राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 48 लोकसभा की सीटें हैं। और जैसा कि आपने बताया कि जो नतीजे सामने आए 2024 के, और आरक्षण का मुद्दा जिस तरह से विपक्ष ने बुलाया और एक माहौल क्रिएट कर दिया कि बीजेपी आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी, तो इस मामले में कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर है, सरकार सोचने को मजबूर हुई। कल हमने भी इस खबर को बहुत प्रमुखता से उठाया था, हमने भी इस पर डिबेट भी की थी, तो उसमें यही बात निकलकर सामने आ रही थी। सीधा सीधा कोई जवाब नहीं था। विपक्ष का बस एक आरोप है कि आरक्षण खत्म हो रहा है और इस बीजेपी सरकार आरक्षण को खत्म कर रही है, इसलिए लेटरल एंट्री कराई जा रही है। इसी वजह से इसमें बैकफुट पर आना पड़ा सरकार को। ठीक है, देखिए हम आपको ये भी दिखा दें, देखिए हमारे हाथ में ये चिट्ठी है, एक्सक्लूसिव चिट्ठी है जितेंद्र सिंह की, जो उन्होंने यूपीएससी को लिखा हुआ है, आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा, और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको वापस लेने की बात कही जा रही है, यानी अब सरकार की तरफ से राजनीति को खत्म कर दिया गया है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि आखिर विपक्ष इसके लिए सरकार को किस तरीके से अपनी बात कहता है। धन्यवाद देने का तो कोई सवाल नहीं, क्योंकि राजनीति है और राजनीति में आप जितना प्रोपेगेंडा कर सके उसी से आपको फायदा या नुकसान होता है। विवेक, थैंक यू बात करने के लिए।
ठीक अरविंद जी, आपका ही बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखना होगा इसमें, क्योंकि विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठाता आया और सरकार किसी तरह की कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, लिहाजा एक चिट्ठी लिखी गई है। अब देखना होगा कि इसमें विपक्ष क्या कुछ आने वाले वक्त में मुद्दा उठाता है।